प्रोग्राम जहां रंग में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास जाफरी। सलाम कबूल कीजिए। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक हसनात, तो एक ख़बर आपने भी यकीनन देखी होगी कि तालीम के लिए पाकिस्तान से चीन जाने वालों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। कभी 5,000 के करीब हुआ करते थे, अब 22,000 स्टूडेंट्स वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। वो एक हदीस हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनी थी कि इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ। ऐसा लगता है कि वो हदीस अब कोई 1400 साल के बाद सही साबित हो रही है। क्या असबाब हैं कि पाकिस्तान से लोग बजाय पहले मगरिब आया करते थे, अब मगरिब के बजाय वो चीन का रुख कर रहे हैं? कोई खुसूसी वजूहात हैं इसकी? जी, उसकी दो तीन वजह है। पहले तो ये हकीकत है कि बहुत से पाकिस्तानी हर शोबे में वो चीन जा रहे हैं, और HSC जो हायर एजुकेशन कमीशन है, उनकी वो स्कॉलरशिप्स पे जा रहे हैं, और उनको बल्कि एनकरेज भी किया जाता है कि वो चीन जाएं। अब चीन इसलिए भी मुमकिन हो गया है कि चीन ने खुद भी जब अपने अदारे उन्होंने उनमें तरक्की की, तकरीबन तमाम अदारों में ही, तो उन्होंने अपना जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है और आला तालीम का जो मकाम है, उसको भी उन्होंने वो अंग्रेजी जो मीडियम है उसमें कर दिया हुआ है। ये तो इसलिए जरूरी नहीं है कि पहले कोई चीनी बड़ी मुश्किल जबान है, उस पर अबूर हासिल करना तालीम के लिए वो काफी उसमें साल लग सकते हैं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी का वो किया है। और वहाँ पे हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और बल्कि जो टीचर्स हैं उनको भी HSC की स्कॉलरशिप मिलती है। तमाम शोबों में जा रहे हैं, यानी सोशल साइंसेज में भी जा रहे हैं, प्योर साइंसेज में भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, हर जगह वो जा रहे हैं। एक तो वो वजह है कि चीन का खुद भी डेवलप करना और ऐसे मौके फराहम करना जिससे पाकिस्तानी फायदा उठा सकें। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में खासतौर पर सदर ट्रंप के आने के बाद जिस किस्म का माहौल पैदा हो गया है, एक तो बहरहाल अखराज, एक तो अगर हम प्योरली फाइनेंशियल बात करें तो वो भी है कि डॉलर और रुपए की जो तनासुब है वो बहुत खराब हो चुका है। तो अगर यहाँ से कोई फाइनेंस करता है तो उसके लिए भी मुश्किल है। हुकूमत भी अगर स्कॉलरशिप दे तो उनको भी काफी महंगा पड़ जाता है। दूसरी बात है वहाँ का माहौल, जैसे मैंने पहले कहा, तो वहाँ अमेरिका जाने से अब लोग हिचकिचाते हैं। हमारे अपने स्टूडेंट्स जब हमसे बात करते हैं कि जी हम आला तालीम के लिए कहाँ जाएं, तो जब उनको कहते हैं जी पहली चॉइस अमेरिका है, तो वो कहते हैं नहीं जी उसको तो आप छोड़ दीजिए, किसी और मुल्क की बात कीजिए। तो चीन तो बहुत जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं। तो ये एक रुझान इस तरफ चल पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल्कुल तरजीह दे रही है कि चीन की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाया जाए, और चीन वाले भी पाकिस्तान को काफी वेलकम प्रीफर कर कर रहे रहे हैं। हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे कि जो एक बात तो और बहुत लॉजिकल सी नजर आती है, वो ये है कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी पैक को आ रहा है, उसके बाद दो, यानी एक अजीब व गरीब बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारी चीज़ें अब जो वेबसाइट पर डाली जाती हैं वो चीनी ज़बानों में डाली जाती हैं। तो चीन का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या वो लोगों को इस बात पर माइल कर रहा है कि वो ये फ्यूचर देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक फ्यूचर है उनका अब चीन के साथ वाबस्ता है, इसलिए वहाँ जाकर वहाँ के माहौल से आशना होकर रहा जाए? ये भी एक बिल्कुल ये वजह हो सकती है कि चूंकि सी पैक के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन ने या इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बल्कि शुरू कर दी हैं, या वो पाकिस्तान को लोन्स दे रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहा है, जो तकरीबन तमाम शोबे उसमें आ जाते हैं। और चूंकि अमेरिका ने भी अपने आप को जरा पीछे कर दिया है बैन अवी मामलात में, और जिस किस्म की पॉलिसीज आ रही हैं, तो लोग यही समझ रहे हैं, ताजिर भी समझ रहे हैं, आम लोग भी समझ रहे हैं, जो टेक्नीशियंस हैं वो भी समझ रहे हैं कि चीन के साथ ही हमें अब काफी साल तक चलना पड़ेगा। और जब उनकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जैसा मशीनरी में है, डिफेंस में बहुत ज्यादा कॉपरेशन हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हो रही है, पोर्ट्स की बिल्डिंग में हो रही है, तकरीबन आप समझ लीजिए तमाम शोबों में ही चाइनीज का यहाँ पे बहुत हो गया। पहले तो हमें एक चीनी नजर नहीं आता था, अब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे 5 6 7 8 के ग्रुप आपको चीनियों के मिलते हैं, हर वक्त ही, हर रोज ही। तो उनकी प्रेजेंस भी हमें फिजिकल नजर आ रही है। तो लेकिन जो प्रैक्टिकल साइड है, जो इन्वेस्टमेंट्स का और उनके डेवलपमेंट का, हर जगह है वो अब पाकिस्तान में। तो इसलिए वो भी एक वजह आपने जैसे कहा, बिल्कुल ये वजह है कि वहाँ चीन के जो मामलात हैं, जिस तरह से वो अपनी
तरक्की को देखते हैं या उसका करते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से बात करूंगा कि इसमें पाकिस्तान में ये भी एक सोच बहुत हो रही है कि पाकिस्तान को एफिशिएंसी दिखानी होगी, क्योंकि ये एड नहीं है जैसा अमेरिका दिया करता था 1950 की दहाई में, 60 की। ये सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये लोन्स हैं, लोन्स को वापस करने हैं। इन्वेस्टमेंट्स का भी कोई जब तक फायदा नहीं दिखाएंगे तो पाकिस्तान लूज करेगा। इसलिए और वर्क एथिक्स भी पाकिस्तान को अपने जो है वो काफी उसी म्यार पे लाने होंगे जो चीन का म्यार है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये सारी जो तरक्की का मंसूबा है, जो सारे मामलात हैं वो सही तरह नहीं चल सकेंगे। तो उसके साथ साथ नॉलेज के साथ ये भी चीज़ है कि अपने जो पूरी तरबियत है या अपना जो तरीका कार है वो भी तब्दील किया जाए और उसका म्यार भी बहुत ऊंचा किया जाए ताकि उनके साथ चला जा सके चीन के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एजुकेशनिस्ट हैं, क्या आप इस समझते हैं कि चीन में जो तालीम दी जा रही है, चाहे वो चीनी ज़बानों में दी जा रही हो चाहे अंग्रेज़ी ज़बान में, जो बैनुल-अक़वामी मयार हैं तालीम के या डिग्रीज़ के, उनके ऊपर पूरा उतरती है और वहाँ से इल्म हासिल करने वाले लोग, तालीम हासिल करने वाले लोग बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसाबक़त के पोजीशन में होंगे? जी, जैसे साहब इसमें यूं होता है कि आप भी जानते हैं कि बेसिक जो तालीम है, मिसाल के तौर पे अगर कोई पीएचडी करने गया है या इवन मेडिसिन में लेने गए हैं, बेसिक तालीम तो ठीक है आपने ले ली, लेकिन उसके बाद यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। वहाँ पे जो इंडिविजुअल है, खास तौर पे हमारे अगर एजुकेशन के शोबे में देखें, फिर आपको पब्लिश करना पड़ता है, फिर आपको हर तरह की चीजें पब्लिश करनी पड़ती हैं और हर मुल्क में करनी पड़ती हैं। तो वहाँ चाहे आपने अमेरिका से पीएचडी की हो, आपने ऑक्सफोर्ड से की हो, आपने कैम्ब्रिज, हमारे पास बहुत ही ऐसी मिसालें हैं। जब वो रिसर्च अपनी छोड़ दें और पब्लिश ना करें तो हमने देखा है इवन ऑक्सफोर्ड के पीएचडीज जो हैं या वहाँ के पढ़े हुए वो भी बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाते हैं। और चीन से पढ़े हुए अगर वो उसी तालीम को आगे रिफाइन करते हैं और आगे उसको इम्प्रूव करते हैं अपने आप को और मेहनत करते हैं और किताबें इसका ये मतलब नहीं है चीन से पढ़ने का कि आपने अमेरिका की किताबें या बरतानिया की पढ़नी छोड़ दी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि नॉलेज तो हर तरह फैली हुई है, क्योंकि हमें एडवांटेज भी है पाकिस्तान को कि अंग्रेजी हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए कि हम कॉलोनियल हमारा वो एक हेरिटेज रहा है, तो इसलिए हमारे लिए तो ज़्यादा आसानी है कि हम अमेरिका की पब्लिश की किताबें और बरतानिया की और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की पढ़ें। तो इसलिए अगर वो हम प्रोसेस ख़त्म कर दें तो चाहे हम चीन से पढ़े हैं तो चाहे कहीं से पढ़े हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा अपना मुशाहिदा है, अपने स्टूडेंट्स आते जाते हैं या हमारे कोलीग्स भी हैं, तो उसमें यही है कि आपकी अपनी हिम्मत के ऊपर भी और आपकी अपनी एफर्ट्स जो हैं कि आप उसको वाइडर एक एंगल दें और दूसरा भी लिटरेचर पढ़ें जो आप चीन से चाहे बेसिक जो चीज़ पढ़ के आए हैं, तो वो मेरा ख्याल है बहुत रेलिवेंट हो जाता है।